महान अर्थशास्त्री राहुल गांधी जी ने जीएसटी को लेकर ताजा ट्वीट किया है। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी, हॉस्पिटल रूम्स पर 5%, हीरो पर 1.5% जीएसटी पर इस महान इकोनॉमिस्ट ने आपत्ति जताई है और तो और सिंगल लोअर रेट की जीएसटी की तरफदारी की है। कहते हैं कि इससे गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों पर बोझ कम होगा। सबसे पहली बात, शायद राहुल गांधी बोलने से पहले थोड़ा होमवर्क भी नहीं करते हैं, नहीं तो उन्हें पता होता कि वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर जो 18% के स्टैंडर्ड रेट से जीएसटी लगाया जाता है वो जीएसटी के आने के पहले भी उतना ही था। जी हाँ, मात्र 18% का स्टैंडर्ड रेट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीएसटी के आ जाने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। जो राहुल गांधी गरीबों के मसीहा बनने का स्वांग रच रहे हैं, क्या उन्हें ये पता भी है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगों को बीमा योजनाओं में जीएसटी छूट द्वारा महत्वपूर्ण राहत दी गई है? क्या महान इकोनॉमिक कमेंटेटर राहुल गांधी जी ये जानते भी हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी जीएसटी से छूट मिली हुई है? अब रही बात हीरो की। अरे हमारे हीरो राहुल गांधी नहीं, हीरे यानी कि डायमंड्स की बात हो रही है। हीरो पर जीएसटी दर 0.25% से 1.5% बढ़ाई गई। ये मांग डायमंड इंडस्ट्री की ओर से लंबे समय से चली आ रही थी। इस डिसीजन के बाद इस सेक्टर में भारी मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट अनलॉक होगा और इससे उद्यमियों को काफी राहत मिली है। इनफैक्ट जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कट और पॉलिश्ड हीरो के लिए जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का स्वागत किया है। वैसे भी इसमें कोई नई बात नहीं है कि इंडस्ट्री जिस चीज का स्वागत करती है, राहुल गांधी उसकी आलोचना करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। शायद क्योंकि उन्हें न तो मैक्रो पॉलिसी की समझ है और न ही क्षेत्रीय ज्ञान। अब बात करते हैं हॉस्पिटल बेड्स की। सच्चाई ये है कि जीएसटी काउंसिल ने आईसीयू के अलावा हॉस्पिटल रूम रेट जिसका किराया 5,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा है, उस पर 5% टैक्स रेकमेंड किया है। 5,000 प्रतिदिन वाले रेंट के हॉस्पिटल रूम्स का उपयोग आम आदमी नहीं करता है। इसके अलावा ये आईसीयू जैसे इमरजेंसी सर्विसेज को भी प्रभावित नहीं करता है। यानी ये तो साफ है कि इससे आम आदमी, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल टैक्स रिविजन्स की बात करें तो जीएसटी काउंसिल द्वारा रेकमेंडेड टैक्स रेट रेशनलाइजेशन पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर है। लगता है कि राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि इसमें 7 राज्यों यानी कर्नाटक, बिहार, गोवा, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं, जिनमें से कई में विपक्ष की सरकार है। ड्यूटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि घरेलू उत्पादों की तुलना में इंपोर्ट सस्ता हो जाता था और इससे भारतीय उत्पादकों को नुकसान होता है। ऐसे में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए भारत को सही समय पर सही टैक्स पॉलिसीज लाना जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी ये सब समझे तब ना। अब राहुल जिस सिंगल लो जीएसटी रेट की बात कर रहे हैं उसे समझते हैं। सिंगल लो रेट अव्यवहारिक है। इससे केंद्र और राज्यों का रेवेन्यू कलेक्शन खराब हो जाएगा। आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो राहुल गांधी चाहते हैं कि दूध और सिगरेट पर सेम टैक्स लगे। जी हाँ, कभी सुना है BMW गाड़ी और दाल पर एक जैसा टैक्स लग रहा है? और अगर सिंगल लो रेट हो जाता है तो सरकारों को सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए पैसा कहां से मिलेगा, ये भी बता दे राहुल गांधी जी। जीएसटी के पहले अधिकांश वस्तुओं पर केंद्र और राज्यों की संयुक्त दरें 31% से ज्यादा थी। जीएसटी के तहत 400 से ज्यादा वस्तुओं और 80 सेवाओं की दरों में कमी की गई है। हाईएस्ट 28% रेट लग्जरीज आइटम्स तक ही सीमित है। कुल 230 वस्तुओं में से जो 28% स्लैब में थी, करीब 200 को निचले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये जो ट्विटर इकोनॉमिस्ट बने पड़े हैं, इन्हें ये भी याद दिला दें कि जीएसटी दरों का निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाते हैं, जिसमें हर एक राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। लगभग हर फैसला आम सहमति से लिया गया है। तो फिर ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी अपने सीपा सलाहों से इस बारे में क्यों नहीं पूछते, क्यों इस तरह के बचकाने सवाल सोशल मीडिया पर करते रहते हैं।